हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी में से चैप्टर 13 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ओके, फर्स्ट है व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ क्या है? द पर्पस ऑफ द ग्राफ इज द शो न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन विजुअल फॉर्म सो दैट दे कैन बी अंडरस्टैंड इजीली एंड क्लियरली। दिस मीन्स अगर आपके पास बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको हम इजीली कैसे समझ सकते हैं? ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ग्राफ में हम वो पूरा एक टेबल बना के उसमें वैल्यूज पुट करके ग्राफ बनाएंगे तो उससे हम और भी काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास 13.1 एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ के बारे में। लाइन ग्राफ क्या है? अ लाइन ग्राफ डिस्प्ले डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसा डाटा जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन रेनू फेल सिक, रिकॉर्ड ऑफ बॉडी टेम्परेचर टेकन एवरी 4 आवर्स। 4 आवर्स के बाद उसका टेम्परेचर डॉक्टर ने बोला है लेने के लिए, तो आपने टाइम लिखा यहाँ पे एंड टेम्परेचर लिखते गए। ठीक है, तो ये आपके पास एक टेबल आ गया, इसको हम ग्राफ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको ग्राफ गिवन होगा तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं और या फिर हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, नाउ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1। 13.1 एक्सरसाइज, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर्स। एवरी आवर में ये आपको ग्राफ गिवन है। उसमें क्या करना है आपको एक पेशेंट है, उसका एवरी 1 आवर के बाद टेम्परेचर जो लिया है वो लिखा हुआ है। तो ये ग्राफ आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, ये टाइम है आपका 9 AM 10 AM 11 AM ऐसे करके, और इधर है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। सेल्सियस में आपको ये टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, ना अब हमने क्या करना है, क्वेश्चंस इसमें गिवन होंगे तो हमको क्वेश्चंस के आंसर देने। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है आपके पास? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना है? 1 PM ये रहा। 1 PM के सामने आपको यहाँ दिया हुआ है, ये क्या है? 36 और 37 के बीच में, तो ये हो गया 36.5। तो 36.5 आपका 36.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये आपको सेल्सियस में गिवन है। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट है आपका, बी क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। 38.5 डिग्री सेल्सियस पेशेंट का टेम्परेचर कब था? 38 ये है, 39 ये है, 38.5 ये रहा। तो 38.5 कब है आपका? ये आपके पास आ गया 12 नून। बी का क्या आंसर हो गया? 12 o'clock, ये नून का टाइम है। ठीक है, AM PM के बीच में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। what were these 2 times? 2 times पे जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो सेम था। वो कब है आपको देखना है। ये देखो, ये दोनों सेम लग रहे हैं आपके, तो ये कब है सेम? 36.5 पे। ठीक है, 36.5 डिग्री का सेम है, और आपको बताना है the patient temperature was the same 2 times during the period. What were these 2 time? टाइम बताना है आपको, तो टाइम हो जाएगा 1 PM and 2 PM। 1 PM and 2 PM। ओके, नाउ डी पार्ट में क्या है आपके पास? What was the temperature at 1:30 PM? 1:30 PM पे टेम्परेचर कितना है? 1:30 PM पे टेम्परेचर आपको चेक करना है। तो 1:30 PM का टेम्परेचर चेक करने के लिए क्या है, 1 and 2 के बीच में हम देखेंगे। 1 and 2 के बीच में यहाँ पे 1:30 आएगा, एंड 1:30 का यहाँ पे इधर इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कहाँ टच करेगा? यहाँ से अगर आप लोगे डैश डैश ऐसे ऐसे करके आपने करा तो ये आपका इधर आ रहा है। ये क्या है आपका? 36.5। ठीक है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ऐसे ही बताना भी पड़ेगा कि आपने जो टाइम दिया हुआ वो तो आपके पास है, लेकिन अगर आपको सेंटर में निकालना है तो आप यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, दिस इज 36.5 डिग्री सेल्सियस। डी का ये वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका ई क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड मतलब बढ़ रहा है जब टेम्परेचर। कब कब बढ़ रहा है? एक तो ये देखो 9 से 10 AM के बीच में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपके पास 9 AM to 10 AM, इसमें आपका अपवर्ड आ रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है। ठीक है, एंड 10 से 11 में भी बढ़ रहा है, 10 AM 11 AM। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है आपका?
फिर देखो 11 से 12 में कम हो गया, 12 से यहाँ भी कम हो गया, ये से अगेन 2 to 3 PM, 2 to 3 PM में भी आपके पास अपवर्ड उसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। 1 PM तो ये आपका 3 बार आया, 9 से इसमें अपवर्ड जा रहा है, ये देखो ये यहाँ अपवर्ड है, फिर यहाँ से ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड आ गया, ये डाउनवर्ड आ गया, ये सेम है, एंड दिस इज ऑल्सो अपवर्ड। तो ये 3 अपवर्ड वाले हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपके सारे आंसर्स हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है, आपको ग्राफ गिवन है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ shows the yearly sales figure for a manufacturing company। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये हमको ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ये सेल्स है 2, 4, 6, 8, 10, 12, these are in crores, and 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ये क्या है आपके पास, ये आपके पास ईयर्स दिए हुए हैं, और इधर आपके पास सेल्स में ये दिया हुआ है, ये आपको ग्राफ दिया 2002 में कितना है 3, दिस इज गिवन, ओके। नाउ अब आपका क्वेश्चन क्या है, first part is what were the sales in 2002 and 2006। 2002 में देखो यहां से यहां गए तो आपके पास कितना आ गया 4 करोड़, तो ये आपके पास आया 4 करोड़, ओके। सेकंड है 2006 में, 2006 का है आपका ये रहा, यहां से इधर आप गए तो ये कितना आ गया यहाँ पे 8 करोड़, ओके। तो इसका आंसर कितना आया 8 करोड़, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, बी का फर्स्ट पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट है व्हाट वर द सेल्स इन 2003। 2003 में अगर आपने यहाँ पे चेक करा तो ये आपके पास है 7 करोड़, ठीक है। आपको ग्राफ को देखना है और आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। सेकंड है 2005 ये है आपके पास, और ये आपके पास कहाँ जा रहा है 10 करोड़ में, तो ये आपके पास हो गया 10 करोड़, ओके। नाउ सी पार्ट क्या है आपका, compute the difference between the sales in 2002 and 2006। 2002 and 2006 में आपको डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। 2002 में है 4 करोड़, 2006 में है 8 करोड़, ठीक है। तो 8 - 4 कितना आया आपके पास 4 करोड़, ये डिफरेंस आ गया 2002 and 2006 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस, ठीक है। प्रीवियस ईयर से ज्यादा ग्रेटेस्ट डिफरेंस कब है, अब इधर देखो, जैसे अगर हम यहाँ चेक करेंगे 2002 में 4 है, एंड यहाँ पे 2003 में 7 है, तो 3 का डिफरेंस है, ये तो कम हो गया। फिर यहाँ से 2004 एंड 2005 में ये 6 एंड 10, ये 3 करोड़ का हो गया, फिर डाउनलोड हो गया, तो दिस मीन्स 2005 में सबसे ज्यादा डिफरेंस है 2004 से, ठीक है। तो ये सारे आपके आंसर्स होंगे, ओके। बस आपने सिंपल ऐसे ग्राफ को फॉलो करना है, ग्राफ में से सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ग्राफ को चेक करना और आंसर्स देने हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी 2 डिफरेंट प्लांट्स। अब इसमें 2 प्लांट्स का दिया हुआ है, ठीक है। प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लैबोरेटरी कंडीशन, देयर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ द each week of 3, the results are shown in the following, ठीक है। ये आपके पास वीक दिया हुआ है, स्टार्टिंग यहाँ से हुए 1 वीक के बाद कितनी ग्रोथ है, 2nd वीक के बाद एंड 3rd वीक के बाद, एंड इस तरफ आपको दिया हुआ है हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब इसके ऊपर बेस आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स देने, ठीक है। अब इसमें क्या है आपके पास, फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ हाई was plant A after 2 weeks। 2 weeks के बाद, 2 week यहाँ पे 2 week के बाद प्लांट ए कौन से हमारा है, शेडेड वाला, जो शेडेड लाइन है ये, दिस इज प्लांट ए। तो प्लांट ए 2 week के बाद, 2 week के बाद यहाँ देखो तो ये क्या है 7, 2 week के बाद तो 7 सेंटीमीटर, एंड दिस इज गिवन इन सेंटीमीटर्स, ओके। तो आपने 7 सेंटीमीटर लिख दिया, एंड 3 weeks के बाद 3 weeks, ये 3 week है, और प्लांट ए आपका शेडेड वाला है, तो ये कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, ओके। तो ये आपका आ गया 9 सेंटीमीटर, ए का फर्स्ट एंड सेकंड का, ठीक है। नाउ बी का हाउ हाई वाज प्लांट आफ्टर 2 weeks एंड 3 weeks। अब प्लांट बी का बताना है आपको, ठीक है। प्लांट बी ये है आपके पास, तो प्लांट वीक 2 weeks के बाद, 2 weeks के बाद यहाँ पे 2 weeks के बाद तो दोनों की लेंथ सेम है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 3 week के बाद
प्लांट बी की लेंथ है 11 सेंटीमीटर। सॉरी, ये कहाँ जा रहा है प्लांट बी वाला? 10 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड का सी पार्ट में क्या है आपके पास? हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक? थर्ड वीक के मतलब वीक में, सेकंड टू थर्ड वीक के वीक में प्लांट ए जो है कितना ग्रो करा है, ठीक है। प्लांट ए क्या है आपका शेडेड वाला? सेकंड में यहाँ पे था 7 पे था, और यहाँ पे ये गया है 7 8 9, तो कितना 7 9 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ग्रो करा है, ठीक है। आप इसमें से लिख सकते हो 9 सेंटीमीटर उसमें था, माइनस 7 सेंटीमीटर कर रहे हैं हमने, तो ये आपके पास इतना आ गया, ठीक है। सी डी पार्ट क्या है आपका? हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक? जो प्लांट बी है सेकंड वीक के एंड तक और थर्ड वीक के एंड तक कितना? सेकंड वीक के एंड पे देखो कितना है, ये 7 है, और यहाँ पे कितना है, ये 10 है, तो 10 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आया है। कैसे आया? थर्ड वीक में 10 था एंड सेकंड वीक के एंड तक 7 सेंटीमीटर था, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नाउ ई पार्ट में क्या है आपके पास? ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट? प्लांट ए क्या है आपका? ये वाला प्लांट ए है। प्लांट ए सबसे ज्यादा कब ग्रो करा है? सेकंड वीक में। फर्स्ट टू सेकंड वीक के अंदर ये ज्यादा ग्रो करा है, तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड वीक, ठीक है। नाउ एफ पार्ट में क्या है आपका? ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लेस? प्लांट बी जो है वो सबसे लेस ग्रो करा है, वो आपको बताना है। तो लेस ग्रो प्लांट बी आपका ये लाइन है, तो ये आपका तो फर्स्ट वीक में ही है। फर्स्ट वीक में इसकी ग्रोथ बहुत कम है, फिर तो ये बहुत एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया वीक 1, फर्स्ट वीक में, ठीक है। लास्ट पार्ट है आपका were the two plants at the same height during any week? show here, okay। मतलब ऐसा कोई है जिसमें किसी टाइम पे दोनों की हाइट सेम थी, तो कौन सा है? ये सेकेंड वीक के एंड पे दोनों की सेम थी, ठीक है। फर्स्ट वीक यहाँ से एंड सेकेंड वीक, ये फर्स्ट वीक देखो, फर्स्ट वीक यहाँ से स्टार्ट होकर सेकेंड वीक यहाँ तक गया, तो सेकेंड वीक के एंड तक दोनों की सेम थी, तो क्या आएगा इसका आंसर? सेकेंड वीक एट द एंड, ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक। आप खाली सेकेंड वीक भी लिख सकते हो, बट अगर आप एट द एंड ऑफ लिखोगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको ग्राफ गिवन है। उसमें क्या गिवन है आपको? द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एट द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच ऑफ द डे, ठीक है। अब देखो इसमें फोरकास्ट का एक जो आपका आता है वेदर रिपोर्ट में, और एक एक्चुअल वाला, दो आपको दिए हुए हैं उसका टेम्परेचर का, ठीक है। The following on which day is the forecast temperature at the same in the actual? ओके, अब आपको क्वेश्चन में क्या है? देखो यहाँ पे पूरा वीक का दिया हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये डेज हैं, और इधर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। फोरकास्ट जो शेडेड लाइन है, और जो एक्चुअल में टेम्परेचर है दैट इज फ्रॉम दिस लाइन, ओके। नाउ अब हमारे को क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन में क्या है इसमें? फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर? मतलब कौन से डे पे टेम्परेचर सेम था, ठीक है, दोनों का, ठीक है, एक्चुअल एंड फोरकास्ट वाला। तो एक तो ये ट्यूसडे पे आ जाएगा, ट्यूसडे पे दोनों का सेम है, ओके, ट्यूसडे। नेक्स्ट कब सेम है इनका दोनों का? ट्यूसडे के बाद आपके पास आया फ्राइडे, फ्राइडे को भी दोनों का सेम है, ठीक है, फ्राइडे एंड संडे को भी दोनों का सेम आया, मतलब फोरकास्ट वाला और एक्चुअल जो टेम्परेचर था बोथ आर सेम, ठीक है, ये आ गया। बी पार्ट में क्या है आपके पास? व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? ड्यूरिंग द वीक मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? मैक्सिमम तो यहाँ ही जा रहा है, ये तो ये क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नाउ सी पार्ट क्या है आपको? व्हाट वाज द मैक्सिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? C part, actual temperature during the week. Actual temperature कितना होगा during the week? सबसे what was the minimum? Sorry, minimum actual temperature. Actual temperature आपका है this one. यही I think ये सबसे कम है ना? No, 15 degree Celsius. 15 degree Celsius. Okay. Now next D part.
ऑन विच डे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, मतलब एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंस कब है, वो हमको चेक करना है। कब है देखो, मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सबसे ज्यादा है। जैसे देखो अगर आप लोग यहाँ देखोगे मंडे को तो सेम है, ट्यूसडे कम ही है, ट्यूसडे को भी कम है, वेडनेसडे को भी ठीक है, थर्सडे में देखो इतना ज्यादा डिफरेंस है तो मैक्सिमम थर्सडे, फ्राइडे तो सेम है, सैटरडे एंड संडे भी ठीक है, तो थर्सडे इज द आंसर। ओके, ये आपका थर्सडे आंसर हो गया, ये सारे आपके आंसर्स। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको टेबल गिवन है एंड आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका ईयर 2003, 2004, 2005, 2006, ये आपको वो दिया हुआ है। द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर, स्नो का है ये। ठीक है, डेज में क्या है, 8 डेज, 10 डेज, 5 डेज एंड 12, मतलब कितने दिन स्नो हुई है। तो हमने यहाँ पे ईयर्स बना लिया, यहाँ पे हमने डेज का बना लिया। ठीक है, 2003 में 8 है तो 2003 एंड 8, ये हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया तो ये आपका डॉट आ गया। ठीक है, 2004 में 10, 2004 में 10 करा। 2005 में कितना है, 5, 6 एंड 4 के बीच में यहाँ पे 5 आएगा तो हमने यहाँ पे 5 पे डॉट लगा दिया। एंड 2006 में 12, 2006 में 12। तो अब आपको ग्राफ बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, हमको जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं उनको ज्वाइन करना है ऐसे करके। ठीक है, ये ज्वाइन करा आपने तो ये आपका ग्राफ बन गया, तो ये आपका आंसर है क्योंकि हमको ग्राफ ही बनाना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है आपके पास, आपको टेबल दिया हुआ है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स में, ये इधर हमने डेज बनाया था और इधर ये ईयर था। ठीक है, बी पार्ट में क्या है आपके पास, पॉपुलेशन इन 1000 हमने इधर लिखी है एंड इधर आपके पास ईयर्स है। अब इसमें आपके पास टेबल में आपको दो चीजें गिवन है। दो चीजें क्या है, नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वुमेन। जो पॉपुलेशन है विलेज में, नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वुमेन अलग अलग दी हुई है, तो हम दोनों का अलग से ग्राफ बनाएंगे। जैसे 2003 में नंबर ऑफ मेन है 12,000, तो 2003 में अब हमने जो ये शेडेड वाली लाइन है वो नंबर ऑफ वुमेन वाली ली है, जो स्ट्रेट लाइन बनाई है दैट इज नंबर ऑफ मैन। ठीक है, नंबर ऑफ मैन 2003 में 12 है तो हमने 2003 में 12 पे पहले यहाँ पे निशान लगाया, डॉट लगा दिया। ठीक है, 2004 में है 12.5 हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, हमने ये ऐसे लिया है 11 और 12, इसके बीच में 11.5, 12.5, 13.5, इस टाइप से आपको ये स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है, 2005 में क्या है, 2005 में 13, 2005 एंड 13 यहाँ पे डॉट लगा दिया आपने। 2006 में आपको 13.2 गिवन है, 13.2, तो 13.5 हमारा ऊपर है और 13.2 आपका ये बीच में इसके आएगा, इसे थोड़ा सा नीचे, तो हमने यहाँ लगा दिया डॉट। ठीक है, 2007 13.5, 2007 में 13.5 ये। तो पहले अब हम मैन वाले जो है ये हमने ऐसे ज्वाइन करा, फिर ऐसे ज्वाइन करा, ऐसे एंड देन ऐसे, तो ये नंबर ऑफ मैन का बन गया। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ वुमेन का क्या दिया हुआ है आपको, 11.3 2003 में, 2003 में 11.3, 11 ये 11.5 है तो ये 11.25 आएगा बीच में, तो ये इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ लगा दिया हमने। ठीक है, 2004 11.9, 11.9 दिस 12 से थोड़ा सा नीचे हमने डॉट लगा दिया। ठीक है, 2005 में है आपके पास 13, 2005 में 13 मेन एंड वुमेन दोनों की सेम थी तब। 2006 में आपके पास है 13.6, 2006 में 13.6, अब यहाँ पे वुमेन की पॉपुलेशन बढ़ गई है। ठीक है, 2007 में 12.8, 2007 में 12.8, ये यहाँ पे 12.8, 12.5 के ऊपर लगाया, यहाँ पे लगा दी। अब इनको अलग से हमने ज्वाइन करा। ओके, शेडेड लाइन से, क्योंकि अगर आपको दो ग्राफ एक ही जगह एक ही ग्राफ में डिनोट करने तो आप उनमें डिफरेंस कर दो, या पेन का डिफरेंस कर सकते हो, पेंसिल कलर का और शेडेड लाइन का, तो ये नंबर ऑफ वुमेन, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको खाली ग्राफ बनाना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें भी आपको ग्राफ गिवन है। अ कुरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू द नेबरिंग सबर्नर एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट को पार्सल देने के लिए उसने जाना है। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट द डिफरेंट टाइम इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ में वो कितने बजे से निकलता है और कैसे पहुंचता है वो आपको बताया। ये आपका टाइम है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर्स में। ठीक है, तो जैसे 8 AM से उसने स्टार्ट करा, 9 AM पे वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 10 AM पे वो 16 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब ये बीच का पॉइंट है तो 10:30 के आसपास वो सेम वहीं पे था।
ठीक है। 11 पे 11 AM पे आपको दिया नहीं हुआ है, फिर 12 AM पे आपके पास सीधा यहाँ पे 20 के ऊपर, ठीक है। नाउ अब हम इसका क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्केल, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस पे स्केल कौन सा लिया उन्होंने, ठीक है। ये आपका टाइम है, टाइम एक्सिस, एंड इधर आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है। तो टाइम एक्सिस में देखो, अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में जो ऐसे यहाँ पे उन्होंने चेक करके बनाया, तो 1 2 3 4 यूनिट्स बन रहे हैं। 4 यूनिट्स के अंदर उन्होंने 1 आवर लिए। मैंने तो जैसे सिंपल ऐसे बनाया, जब आप बुक में ग्राफ देखोगे, जैसे ये देखो ये ग्राफ है, तो इसके अंदर आपके पास ये 4 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 यूनिट्स का 1 आवर, 8 AM to 9 AM है, तो ये 1 2 3 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स में 1 आवर आएगा। तो इसका फर्स्ट का क्या आंसर आएगा आपके पास, 4 यूनिट्स उन्होंने लिए 1 आवर के लिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ बी पार्ट क्या है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, ट्रेवल के लिए उसने कितना टाइम लिया है, ठीक है। ट्रेवल के लिए देखो 8 से चला है एंड 12 तक पहुंचा है ना। 12 तक भी नहीं है वो, यहाँ ये आपका 11:30 तक है, 11:30 में ही वो यहाँ हो गया, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया, 1 आवर, 2 आवर, 2.5 आवर एंड 1 आवर, 3 आवर। दिस मीन्स 3.5 आवर्स। ओके, अगर पूरा 12 तक जाता तो 4 आवर हो जाता, लेकिन ये 12 तक नहीं गया, ये 11:30 पे ही यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो 3.5 आवर। ओके, नाउ सी पार्ट का क्या है, हाउ फार इज द प्लेस टू द ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, टाउन से कितना दूर है। देखो यहाँ तक वो पूरा टोटल गया, टोटल आपने 22 किलोमीटर ट्रेवल करा है, तो इसका मतलब कितनी दूर हो गया मर्चेंट का हाउस, 22 किलोमीटर्स। ओके, नाउ अब क्या है आपके पास, डी पार्ट, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। अब आपको ये पूछा है कि वो पर्सन रुका है कहीं पे, तो देखो अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में 10 एंड 10:30 तक है ये, तो यहाँ पे वो रुका हुआ है, क्योंकि ये आगे मतलब चेंज नहीं हुआ कोई भी डिस्टेंस में, दिस मींस यहाँ पे उसने रेस्ट करा है। ये आप ग्राफ से बता सकते हो। तो कितने कब रुका है, 10 से लेके 10:30 तक। ओके, यहाँ पे ये रुका है, इसने यहाँ पे रेस्ट किया। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट वो कब चला है, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट तो देखो अगर आप ग्राफ देखोगे तो 8 से लेके 1 आवर के अंदर उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल करा, ठीक है। उसके अलावा तो फिर ये भी आप 16 देखोगे, 16 से 22 ये भी कम है, ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट कब हुआ उसका, 8 AM to 9 AM इज द फास्टेस्ट। ओके, ये आपके पास आंसर होगा। ओके, नाउ 6 के बाद अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज। आपको जस्टिफाई ये बताने कि टाइम टेम्परेचर है कि नहीं है तो क्या, क्यों नहीं है, ठीक है। तो टाइम एंड टेम्परेचर ये आपको सिंपल गिवन है, इसमें आपके पास कोई कैलकुलेशंस नहीं है, सिंपल आपको बताना है कि ग्राफ सही है कि नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है, देखो टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, पॉसिबल है, हो सकता है ऐसे, ठीक है। जैसे ये अगर आप देखोगे तो इसमें आपके पास क्या है, टाइम एंड टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, मतलब ये हो सकता है, पॉसिबल है। टाइम है एंड टेम्परेचर है, टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डाउन हो रहा है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सी में क्या है, टाइम वही है और टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, ये पॉसिबल है। आप देखो ऐसे ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि आपका एक ही टाइम पे टेम्परेचर बढ़ता जाए, जैसे अपन 9 o'clock है तो 9 o'clock पे टेम्परेचर बढ़ता जाए, ये पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर सेम रहे, ये तो पॉसिबल है, क्योंकि टाइम आपका इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन अगर आपका मौसम सेम है टेम्परेचर सेम रह सकता है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। खाली ये जो थर्ड वाला है, टाइम आपका वही है, टेम्परेचर इंक्रीज है, ये आपका पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ये सब पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सिंपल आपको यही बताना था, इसमें ये हो गया, ठीक है। ये चारों आपको ग्राफ्स गिवन है, चारों में से खाली थर्ड वाला है वो नहीं होगा। ओके, थैंक यू।